आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इन दिनों झारखंड में आफत की गर्मी पड़ रही है। जिस झारखंड की पहचान सुहाने मौसम से हुआ करती थी, आज वहीं का तापमान अप्रैल मई के महीने में 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बता दें कि बेहतरीन मौसम के कारण ही झारखंड की पहचान विशिष्ट हुआ करती थी, लेकिन यह पहचान तेजी से मिट रही है। बीते एक दशक में यहाँ के मौसम के मिजाज में काफी बदलाव हुआ है। अब यहाँ गर्मी में ज्यादा गर्मी और जाड़े में ज्यादा सर्दी का प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है। झारखंड में पहले प्रकृति का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम काफी प्रभावी था। अगर दिन में तेज गर्मी हुई तो शाम में या फिर इसके अगले ही दिन बारिश होती थी। यह बारिश बंगाल की खाड़ी के प्रभाव से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले बादलों से होती थी। स्थानीय स्तर पर बादलों के निर्माण का मतलब यह है कि वाष्पीकरण का सीधा असर दिखता था, क्योंकि तब यहाँ पानी का पर्याप्त भंडार होता था और भूमि में नमी होती थी। लेकिन अब हालत में अप्रत्याशित बदलाव हुआ है। इसके पीछे वनों व जल स्रोतों का नष्ट किया जाना बड़े कारणों में से एक है। पिछले साल अप्रैल मई के बीच 35 करोड़ भारतीयों को अप्रत्याशित गर्मी झेलनी पड़ी थी, जिनमें 25.4 करोड़ तो लगातार 300 घंटे यानी 12 दिन से अधिक समय तक इस झुलस की चपेट में रहे। 1990 से 2019 के बीच पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान की ज्यादातर जिलों में पारे में औसतन 0.5 10.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इस दौरान देश के 54% जिलों में सर्दियों के तापमान में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई। 2021 से आगे 2050 तक अनुमान है कि देश के कम से कम 100 जिलों में 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक और 455 जिलों में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। इसी तरह 485 जिलों में सर्दियों के तापमान में भी 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त का अनुमान है। बता दें कि शहरी तापमान में ऐसी वृद्धि दुर्लभ है। ऐसा बीते 300 वर्षों में तो नहीं ही देखा गया। जाहिर तौर पर जलवायु परिवर्तन के साथ स्थानीय मौसम का मन मिजाज बिगड़ रहा है। अप्रैल मई का तापमान हर 3 साल में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच रहा है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था के 40% और उसके कार्यबल के 75% हिस्सों को निकट भविष्य में अत्यधिक तापमान के बीच कार्य करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।